अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ नईम। आप लोग देख रहे हैं बिल्किस फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ जो कि मुसलसल माशाल्लाह रमज़ान स्पेशल के हवाले से बड़ी डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी। आज शेफ़ साहब एक रेसिपी और बना रहे हैं और सुनते हैं शेफ़ साहब से कि क्या आप लोगों को सिखा रहे हैं जो कि बहुत झटपट और जल्दी बनने वाला है। शेफ़ साहब क्या बना रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाना जा रहा हूँ फेटोचीनी क्रीमी पास्ता। क्रीमी पास्ता, जी बिल्कुल, ठीक है। जो बहुत ही मज़ेदार है। तो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की आपकी जितनी भी रेसिपी थी बहुत ही मज़े की थी। जी जी बिल्कुल, बड़े मज़ेदार। ये भी झटपट बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार है। आप भी ट्राई करते कीजिएगा, फिर कमेंट्स बॉक्स में हमें लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। पास्ता जो है मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है और चिकन जो है उसको भी मैंने पहले से हल्का सा ग्रिल कर लिया है। अच्छा शेफ, पास्ता को कैसे बोल, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता। हाँ, पास्ता आपने पानी ले लेना है एक सॉस पैन में, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको बॉइलिंग के लिए छोड़ देना। जब जो ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो आपने पास्ता जितना भी आपको रिक्वायर्ड है आपने उसमें डाल देना और 7 से 8 मिनट उसको बॉईल करना है। बॉईल कर लेना है। फिर उसके बाद आपने उसको निकालना है, स्टेन करना है पानी, और फिर दोबारा जो है वो आपने हल्का सा ऑयल लगा के उसको छोड़ देना है। अच्छा, ऑयल डाल देना है जैसे कि मैंने छोड़ा हुआ, ये देखें। हाँ हाँ बिल्कुल ऑयली हो रहा है हल्का हाँ सा जी, ना। ठीक बिल्कुल है। तो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच दीजिएगा। ये चम्मच ले। सबसे पहले मैं बटर लेता हूँ। अच्छा, आपने इसको ऑयल नहीं लगाना, बटर में बनाइएगा, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है। ठीक है जी। गार्लिक चॉप्ड 1 टीस्पून के करीब है। गार्लिक भी जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना इसमें, तो फ्लेवर जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है गार्लिक का। ठीक है जी। मशरूम कटे हुए छोटे छोटे पीस कर लेना मशरूम के आपने। शिमला मिर्च कटी हुई क्यूब्स में। ब्लैक ऑलिव स्लाइस। इनको आपने सौते करना है। और चिकन जो मैरिनेट करके रख ली थी हमने। जी जी बिल्कुल, मैरिनेट करके उसको थोड़ा सा कुक भी किया हुआ था मैंने। ठीक हो गया। बहुत इजी है और जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अच्छा, पास्ता का ये है कि पास्ता को आप बॉईल करके फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं पैकेट में डाल के। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े पास्ता बनाने की तो आप उसको निकाल के जो है ना वो बना सकते हैं दोबारा। तो चिकन को मैंने मैरिनेट किया था सिर्फ हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर के साथ, और कुछ भी नहीं मैंने लगाया उसको। और बाद में इसी फ्राई पैन में मैंने उसको ग्रिल कर लिया था। कितनी देर पकेगा शेफ? ये बस कुछ 3-4 मिनट। ठीक हो गया। खुशबू आ रही है नहीं भाई आपको? बिल्कुल आ रही है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा जी, 1 चम्मच दे दीजिएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है क्रीम।
शेफ़ क्रीम कौन सी यूज़ की है? क्रीम मैंने इसमें डबल क्रीम जो मिल्क पैक की, उसको डबल क्रीम भी कहते हैं, कुकिंग क्रीम भी कहते हैं। ठीक है। तो वही आपने यूज़ करनी है। डेयरी क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल डेयरी क्रीम। बिल्कुल। अच्छा, या मुझे 1 टीस्पून दीजिएगा। ये ना टीस्पून। चिकन पाउडर, एक टीस्पून। ब्लैक पेपर 2 से 3 पिंच। अच्छा, जब आपको लगे कि ये थिक हो रहा है तो उसमें आपने थोड़ा सा पानी या दूध डाल के इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, जब आपको लगे ये थिक हो रहा है। नमक अपने जायके के हिसाब से? हाँ जी, 1 पिंच। चिकन पाउडर जो है ना वो भी सॉल्टी होता है, तो आपने नमक जो है वो ज़्यादा नहीं डालना। ठीक हो गया। आजकल रमज़ान है, हम चेक नहीं कर सकते, तो रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले जैसे भी आप बनाएं तो इसको आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो ज़रूरत अपने हिसाब से डलेगा। ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें हम डाल देते हैं पास्ता, जो कि हमने पहले से बॉयल किया हुआ था। शेफ थोड़ा सा दूध देंगे प्लीज़। ये लीजिए, मिल्क आ गया। हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको लगे कि आपकी ये जो क्रीम है जी ये थिक है, ज़्यादा थिक लग रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हैं। बहुत प्यारा अरोमा आ रहा है इसका माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अब हम कितनी देर इसको कुक करेंगे तकरीबन? बस पास्ता डालने के बाद इसको 4-5 मिनट जो है ना वो कुक करना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी कुक हो चुकी थी। बिल्कुल। चलें जी, पास्ता हमारा हो गया रेडी। अब हम इसको डालते हैं प्लेट में और इसकी गार्निश करते हैं। नहीं भाई, मैंने फ्रिज में पार्मेजान चीज़ जो है ना वो क्रश करके रखी हुई है। दे दूँ? हाँ जी, वो ज़रा पकड़ लीजिए। चलें जी, पास्ता हमारा अब रेडी हो गया है। अब हम डालते हैं इसको प्लेट में और इसकी गार्निश करते हैं।
पार्मेजान चीज़ के साथ हम इसकी गार्निश करेंगे। ओरिगानो, हल्का सा छिड़कना है ओरिगानो पर। बिल्कुल। जी जनाब, शेफ़ ने रेसिपी को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, बहुत ही झटपट बनाया। दो चीज़ें इन्होंने पहले ऑलरेडी यानी कि पास्ता को बॉईल करके रख लिया था और चिकन को पका के रख लिया था। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मेंशन कर दी जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। शेफ़ अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और रमज़ान स्पेशल के हवाले से नई नई डिशेस इंशाल्लाह ताला हम सीखते रहेंगे आपके साथ। ड्रिंक्स भी होंगे और कुछ मीठा भी बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप सबको सीखने को मिलेगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। तो हमें याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेटोचीनी पास्ता। अज्जा: पास्ता 150 ग्राम, स्याह जैतून 20 ग्राम, शिमला मिर्च 20 ग्राम, मशरूम 20 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप्ड आधा चाय का चम्मच, ग्रिल्ड चिकन 50 ग्राम, कुकिंग क्रीम 300 ग्राम, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई हस्बे जायका। गार्निश के लिए पार्मेजान चीज़ 10 से 15 ग्राम, ओरिगानो 2 चुटकी। तरकीब: एक सॉस पैन में मक्खन और लहसुन डालकर सौते कर लें। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च, मशरूम, जैतून और चिकन शामिल करके 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें क्रीम शामिल कर दें। काली मिर्च और चिकन पाउडर डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता शामिल करके मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लें। बोल में निकालकर पार्मेजान चीज़ और ओरिगानो से गार्निश कर लें।